एक ऐसा लड़का जिसने कभी टेम्पो चलाया हो, जो बस ट्रेन भीड़ में सफर करता रहा हो, आज वही इंसान हवाई जहाज से उड़ने जा रहा है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कानपुर की एक आम सी लड़की की सच्ची कहानी जिसका नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। और आज हम जानेंगे टेम्पो से टेक ऑफ तक की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर का एक आम सा लड़का जिसने कभी टेम्पो चलाया, बसों में सफर किया और आम सी जिंदगी जी, आज वही लड़का लोगों को हवाई जहाज में उड़ाने की तैयारी कर रहा है। श्रवण का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज में सफर कर सके। ये सपना छोटा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे मजाक भी नहीं बनने दिया। दिन रात मेहनत की और करीब 25 महीने पहले उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइंस की नींव रखी, जिसका नाम है संघ एयरलाइंस। 24 दिसंबर को इस एयरलाइंस को सरकार से मंजूरी भी मिल गई और यहीं से एक नई कहानी की उड़ान हुई। ये कहानी वैसे तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। कानपुर की गलियों में पला बढ़ा एक लड़का जिसने गंगा में डुबकी लगाई, जिसने जमीन से जिंदगी देखी, आज उसी इंसान ने एविएशन की दुनिया में कदम रख दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संघ एयरलाइंस को एनओसी जारी किया है। इसके साथ 2 और नई एयरलाइंस को भी मंजूरी मिली है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन है ये श्रवण कुमार। आपको बता दें, श्रवण कुमार विश्वकर्मा संघ एयरलाइंस के फाउंडर और चेयरमैन। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था। दोस्ती, हालात और जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छूट गई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले सरिया टीएमटी का काम शुरू किया, फिर सीमेंट, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उतरे। धीरे धीरे ट्रकों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और यहीं से उनकी पहचान बनी। श्रवण खुद बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ टेम्पो में सफर ही नहीं किया, बल्कि कई बार दोस्तों के टेम्पो भी खुद चलाए। उनका मानना है, जो इंसान नीचे से ऊपर आता है वो साइकिल, बस, ट्रेनें, टेम्पो सब देखता है। यही अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो आम आदमी की परेशानी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वह जिंदगी खुद जी। करीब 3-4 साल पहले श्रवण के मन में कुछ बड़ा करने की चाह जगी। उन्होंने महसूस किया कि लोग अब समय बचाना चाहते हैं और हवाई सफर धीरे धीरे जरूरत बन चुका है। एक यात्रा के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि मध्यम वर्ग के लिए सस्ती और भरोसेमंद एयरलाइंस की भारी कमी। यहीं से जन्म हुआ संघ एयरलाइंस के आइडिया। अब सवाल आता है कि एयरलाइंस का नाम संघ क्यों? संघ नाम श्रवण के लिए नया नहीं था। उनकी पहले की कंपनियों में भी ये नाम जुड़ा हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाला यह नाम उन्हें खास लगता। श्रवण कहते हैं, हर घर में संघ होता है, लेकिन हर कोई उसे बजा नहीं पाता। वो भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जो आम हो, लेकिन पहचान अलग बनाए। बात करते हैं संघ एयरलाइंस के टिकट की। कितनी महंगी होने वाली है या सस्ती? यह संघ एयरलाइंस का सबसे बड़ा वादा है। कोई डायनेमिक प्राइस नहीं, मतलब सुबह 5,000 की टिकट शाम को 25,000 की नहीं हो। चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ या कुंभ, या फिर डिमांड कितनी भी बढ़ जाए, किराया आसमान नहीं छुएगा। फोकस साफ है, मिडिल क्लास। बड़ी एयरलाइन से मुकाबला। इंडिगो या एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों को लेकर श्रवण कुमार का जवाब बेहद सीधा। वो कहते हैं, हम अपनी जगह उड़ेंगे। मुझे कंपटीशन से नहीं, अपने काम से मतलब है। कौन से जहाज संघ एयरलाइंस में उड़ने वाले हैं? शुरुआत में संघ एयरलाइंस एयरबस A320 विमान से उड़ान भरेगी। फिलहाल योजना है शुरुआत में 3 विमान, 2025 तक 10 से ज्यादा विमान, 2026-27 तक 15 से 25 विमान। 26 के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट की भी तैयारी है। हेड ऑफिस और पहली उड़ान। जी हाँ, संघ एयरलाइंस का हेड ऑफिस होगा लखनऊ में। पहली उड़ान भी उत्तर प्रदेश से ही होगी, लखनऊ या जेवर एयरपोर्ट से। श्रवण कहते हैं, जब यूपी ने मुझे बनाया है तो पहली उड़ान भी यहीं से होगी। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज को देश के बड़े शहरों से जोड़ने का प्लान है। कंपनी और निवेश। संघ एयरलाइंस की शुरुआत 2022 में हुई थी। पहले नाम था संघ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। बाद में कंपनी का नाम बदलकर संघ एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। एयरक्राफ्ट, लीज, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर निवेश सैकड़ों करोड़ रुपए का बताया जाता है। आज भी खुद को कहते हैं कानपुर का लड़का। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी श्रवण कुमार आज खुद को कानपुर का लड़का ही कहते हैं। गंगा, टेम्पो और संघर्ष, ये सब आज भी उनकी पहचान का हिस्सा है। उनका मानना है, जो नीचे से आता है वही आम आदमी के लिए सही फैसले ले सकता है। टेम्पो से टेक ऑफ तक। टेम्पो से लेकर टेक ऑफ तक की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये कहानी है सपनों की, हिम्मत की और सोच बदलने की। पूरे देश की नजरें संघ एयरलाइंस की पहली उड़ान पर टिकी। श्रवण कुमार की कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर आप नीचे से आए हैं तो ऊपर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जरूरत है सिर्फ सोच बदलने की और हार न मानने की।
अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। धन्यवाद।